एनडीए में देखिए आप चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में देखिए किस तरह से घमासान हो रहा है। और इस समय आप छत्तीसगढ़ में देखिए, राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, बीजेपी के अंदर क्या अंतरकलह हो रहा है, बीजेपी के नेता क्या चैलेंज कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस और वर्तमान में आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी, जो कि मनीष कश्यप प्रकरण के बाद ही इन्होंने राजद की सदस्यता ली थी। आपने राजद की सदस्यता ली और उसके बाद इंडिया गठबंधन बना। आज वर्तमान में अगर राजनीति देखा जा रहा है तो इंडिया और एनडीए के बीच में है। इंडिया के लोग आपस में ही मनमुटाव कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश प्रसाद का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता चलता कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एक साथ नहीं रहती तो कभी भी किसी बैठक में हम अपने व्यक्ति को नहीं भेज पाते। तो फिर कैसे इंडिया एकजुट हो पाएगी? देखिए, इंडिया गठबंधन एक ऑल इंडिया गठबंधन है और बहुत मजबूत दलों का गठबंधन है। वैसे दल जिनके पास जनाधार है, जिनके पास एमएलए हैं, एमपी हैं, कम से कम 6 मुख्यमंत्री इसमें हैं। तो ये एक विशिष्ट गठबंधन है जो एक विचारधारा को लेकर बनी है, और वो विचारधारा है कि इस देश को व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। और जहाँ तक छोटी मोटी एडजस्टमेंट की बात है, वो गठबंधन का धर्म है और वो चलता रहेगा, और वो सब जगह है। आप एनडीए में देखिए, आप चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में देखिए किस तरह से घमासान हो रहा है। और इस समय आप छत्तीसगढ़ में देखिए, राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, बीजेपी के अंदर क्या अंतरकलह हो रहा है, बीजेपी के नेता क्या चैलेंज कर रहे हैं, चाहे वो रमन सिंह हो या शिवराज सिंह हो या वसुंधरा राजे सिंधिया हो। तो ये कहना कि इंडिया गठबंधन में है, ऐसी कोई बात नहीं है, और हम लोग वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से एक हैं। 3 दौर की बैठक हो गई, लेकिन सीट शेयरिंग पर अभी तक बात नहीं हुई। कभी कभी कांग्रेस की तरफ से ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट अगर बनेंगे तो राहुल गांधी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर जैसे कद्दावर नेता ने ये कह दिया कि बनेंगे प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी एनडीए की तरफ से। तो फिर कैसे इंडिया गठबंधन को आप लोग मजबूती प्रदान करवा पाइएगा? न सीट शेयरिंग की बात हो पा रही है, न प्रधानमंत्री कैंडिडेट। देखिए, हर दल का जो कार्यकर्ता होता है वो चाहता है कि उसके नेता को शीर्षतम पद मिले, और वो एक नेचुरल ख्वाहिश होती है कि हमारे पार्टी का महत्व बढ़ेगा उससे। और ये अगर विभिन्न पार्टियों में है तो इसमें कोई मतलब आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक आपने 3 जो मीटिंग्स हुई हैं, उन मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, अगर आप उनको याद कीजिए तो उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने सीनियर नेता थे उन लोगों ने क्या कहा कि हम लोग सैक्रिफाइस करने की तैयार हैं, हम लोग बलिदान करेंगे और गठबंधन को मजबूत करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। तो एक जो इंडिया है, जो सिर्फ एक आदमी को सत्ता में बनाए रखने के लिए बना है, और एक एनडीए जो है, और जो इंडिया है वो इस देश के आम जनता को, इस देश के मजदूरों को, मध्यम वर्ग को, किसानों को, महिलाओं को, शोषित को, वंचित को, दलित को, पिछड़ों को, इनको आवाज़ देने के लिए है। तो फिर कैसे हो पाएगा? अगर मान लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस का, उनकी तरफ से अगर ये बयान आता है तो कैसे फिर इंडिया को मजबूती? नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। नहीं, आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बेंगलुरु के मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि कांग्रेस के तरफ से कोई भी प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं है। आप उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देख लीजिए। ये हालिया बयान था। लेकिन अगर बात की जाए तो सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया है, कहा कि नीतीश कुमार जो है प्रतिदिन लालू प्रसाद यादव का चरण वंदना करने के लिए जाते हैं। किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मैं उनकी बातों को बड़ा गंभीरता से लेता नहीं हूँ, और जिस तरह की उनकी भाषा है, जिस तरह की शैली है, वो आज की राजनीति में शोभा नहीं देती है। और खासकर एक ऐसे नेता को जो कई दलों में घूम के आए हैं और आज भाजपा में हैं, कब तक रहेंगे ये भी नहीं पता है। तो इस तरह की बात राजनीति में नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल मेरा, बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कल कहा कि जितने भी जेडीयू या आरजेडी के कद्दावर नेता हैं वो भाजपा के साथ जुड़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में जेडीयू का विनाश हो जाएगा और आरजेडी का भी पत्ता जो है पूरी तरह से बिहार से साफ हो जाएगा।
देखिए, ये इसलिए बोल रहे हैं, कुछ नेता तो सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि अपने उनकी राजनीति बची रहे, क्योंकि बीजेपी में जिस तरह से मार्गदर्शक मंडल का प्रचलन है, तो बहुत सारे, और आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग भी जानते होंगे, कई नामों की चर्चा होती है जो मार्गदर्शक मंडल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए वहाँ नहीं जाना पड़े, इसलिए कुछ ज़्यादा मुखर होकर बातें करते हैं। ये थे हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम लोग लगातार मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन जो है कार्य कर रही है और आने वाले समय में ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो हम लोग 3 दौर की बैठक कर चुके हैं, सीट शेयरिंग की बात भी हो चुकी है और आने वाले समय में इसका परिणाम देखने को जरूर मिलेगा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।